यादव ने लालू फैमिली पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा पर्दाफाश किया है। सुभाष यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते अपहरण केस की पूरी डील सीएम आवास में ही तय होती थी। सुभाष यादव के आरोपों पर चुनाव वाले बिहार की सियासत सीधे 360 डिग्री घूम गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ये सब काम लालू जी को था, अपराधी पालना पूरे बिहार में। हर कोना में उनके अपराधी थे, हर जगह। हम लोग का काम थोड़ा था, हम लोग को झूठे लोग बदनाम कर दिया। इस बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। लालू प्रसाद के साले सुभाष यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि लालू प्रसाद अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अपराधियों को शरण देते थे। यही नहीं, अपहरण की डील सीएम हाउस से तय होती थी और खुद लालू प्रसाद उसमें मध्यस्थता करते थे। जो लोग अपहरण किया था वो तो बाहरी लोग थे, दूसरा लोग थे। क्या लेन देन हुआ नहीं हुआ उतना तो हम जानते नहीं हैं। डील कहाँ हुई आखिर उसकी? फाइनली वही प्रेमचंद गुप्ता मिलजुल के लोग किया, कहीं से न कहीं से। सीएम हाउस में डील हुआ था। तो लालू जी सीएम हाउस में रहते थे, कहाँ बात होगी, दूसरे जगह बात होगी। गजब बात करते हैं भाई। लालू जी जहाँ रहेंगे वही नहीं बात होगी। अब सीएम हाउस है कि क्या है, दिल्ली है कि बम्बे है, कि जनता। लालू जी की मध्यस्थता हुई तब जाकर डील हुआ उस मामले में। हाँ, वो तब मध्यस्थता उतना उद्योगपति का अपहरण हो जाए संबंधी का तो कोई चिंतित रहेगा, कोई करेगा अपना। कि जो बातें चलती थी कि सीएम हाउस से ही अपहरण के मामले सुलझाए जाते थे, तो आपकी बातों से लगता है कि उसमें बहुत हद तक सच्चाई थी। तो सच्चाई तो है ही थी, में क्या दूर है, सच्चाई तो थी, सच्चाई तो है ही थी। सच्चाई में कौन कोई नकार देगा, नहीं होती थी। करप्शन के जरिया, अपहरण के जरिया बहुत कुछ था, बहुत लाइन था। सुभाष यादव का बयान सामने आते ही सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पहला हमला बोला, कहा ये तो पता ही था, अब सच स्वीकारने के लिए सुभाष यादव का धन्यवाद। जबकि जेडीयू के नेता भी लालू परिवार पर तंज कस रहे हैं। साधु यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो इतना साहस कर रहे हैं कि सच्चाई बोलने की हिम्मत रख रहे हैं। तो इस सच्चाई को तो एक एक जनता को जानना चाहिए कि लालू यादव परिवार का किस तरह का खेल चलता था। आज माननीय लालू प्रसाद जी के साला स्वयं सुभाष यादव जी इस बात को स्वीकार किया उन्होंने कि बिहार में अपहरण, हत्या, लूट की योजना सीएम हाउस से बनती थी। सीएम हाउस से डील होता था अपहरण और हत्या लूट का। इधर विपक्षी दलों के नेता सत्ता पक्ष पर अपनी कमियां छिपाने के लिए नया किरदार खड़ा करने का आरोप लगा रहे हैं। जब तक आप राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भेजे जाते रहते हैं, तब तक आपको कहीं किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। जितने भी अपराधी उन दिनों थे, वो सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के गले की हार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयान के बाद आखिर में सुभाष यादव के बड़े भाई साधु यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। साधु ने सुभाष के लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि 35 साल बाद क्यों ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। शायद सुभाष को किसी पार्टी से कोई पद लेना होगा। अब आज कहीं किसी पार्टी से कुछ पाने के लिए ये सब बात बोल रहा है। कोई पार्टी से कोई बात पाने के लिए, कोई पद हासिल करने के लिए ये बात बोल रहा है। तो लालू प्रसाद के एक साले सुभाष यादव ने पहले विस्फोटक खुलासा किया, फिर दूसरे साले साधु यादव ने आरोपों का बचाव किया। बता दें कि 1990 के दशक में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास पर साधु और सुभाष दोनों का ही दबदबा था। पर समय के साथ सुभाष यादव से लालू फैमिली के रिश्ते खराब होते गए। वैसे चुनावी साल में बिहार में साले ने अपने सियासी बहनोई को लेकर जो आरोप लगाए हैं, उससे सियासत बेहद गर्म हो गई। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब जब सुभाष यादव की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है, तो इसको लेकर पलटवार और वार दोनों ही जारी है। बढ़ते हैं आगे। लालू प्रसाद ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है। कहा है कि बिहार में दिल्ली चुनाव का असर नहीं होगा, हमारे रहते बिहार में बीजेपी की सरकार तो नहीं बनेगी। इस बयान पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासत तेज हो चली है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा के बाद अब बारी बिहार में विधानसभा चुनाव की है।
इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चली है और लालू प्रसाद ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है। लालू प्रसाद ने कहा है कि बिहार में दिल्ली चुनाव का असर नहीं होगा, हमारे रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि बीजेपी को बिहार की जनता समझ गई है। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। लालू प्रसाद के बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेता लालू प्रसाद के बयान पर पलटवार कर रहे हैं, तो विपक्ष का दावा है कि बिहार की जनता एनडीए सरकार से परेशान है। लालू प्रसाद यादव जी बड़बोले नेता हैं और वो घोटालों के सम्राट रहे हैं। वो कोटवार जेल झारखंड में जो है उसको सुशोभित कर चुके हैं और सजागता हैं। लालू यादव जी क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, वो एक बाप की तरह सोच रहे हैं कि हमारे बेटा को मुख्यमंत्री कैसे बना दिया जाए। हर पहलू पे बिहार की जनता को त्रस्त कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर हो चुकी है। इसीलिए बिहार की जनता ने इस बार तय किया है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। माननीय लालू प्रसाद जी, आपके पुत्र ने आपको राजनीतिक रूप से अयोग्य राजनीति में घोषित कर दिया। अरे महुआ बाग का मकान बनाइए, उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं। लालू प्रसाद जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जब उनका सपना टूटेगा तब असलियत नजर आएगा। असलियत यह है कि राजद की विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी हार हुई। लालू प्रसाद के बयान पर बीजेपी नेताओं ने एक सुर में पलटवार किया है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय नहीं है, लेकिन एनडीए का आना तय है। लालू यादव की अब कोई राजनीति बिहार में नहीं रह गई है। वो तो 15 साल बुरा हाल था, उसके बाद से तो ख्वाबो ख्याल में सत्ता राजद को मिलने वाली नहीं। नेताओं के इन दावों के बीच अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दिल्ली चुनाव का बिहार पर क्या असर पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और अब बात से नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा की। प्रगति यात्रा के चौथे चरण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को गया पहुंचे और सीएम ने कई बड़ी योजनाओं की सौगात दी। चुनावी साल में से नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर गया के लोगों को बड़ा तोहफा भेंट किया है। गया में क्या क्या होगा विकास का काम, ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के चौथे चरण में गुरुवार को गया पहुंचे और उन्होंने सौगातों की बारिश कर दी। प्रगति यात्रा के दौरान चुनावी साल में गया जिले के लोगों को विकास की कई योजनाओं का तोहफा दिया। सीएम ने लगभग 1438 करोड़ की 1714 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार झारखंड की सीमा पर नहर का भी शिलान्यास किया, साथ ही कई विकासात्मक योजनाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान सीएम ने स्थानीय जनता से मुलाकात कर इस बात की जानकारी ली कि सरकारी योजनाओं का कितना लाभ लोगों को मिल पा रहा है। गया के साथ साथ पूरे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को भी जो सूरत बदल चुकी है, सड़क, बिजली, पानी, इन सब चीजों में विकास हुआ है। सीएम ने गया के लोगों के लिए विकास की नई लकीर खींची। इमामगंज में मोरहर नदी पर बियर बांध का निर्माण होगा। लावावार, बारा और सोंदाहा बांधों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। घुघरी टांड और मुफस्सिल मोड़ पर 2 फ्लाईओवर का निर्माण होगा। गया परैया गुरारू रोड का चौड़ीकरण कराया जाएगा। साथ ही बिलथू गांव में अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल का निर्माण होगा। गया शहर और गया जिला भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जब मुख्यमंत्री सौगात देंगे तो बड़ा होगा ही। मुख्यमंत्री ने इस दौरे पर गया के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की भी सौगात दी। कंडी, नवादा और सिलौंजा में 2 पार्कों का निर्माण होगा। बागेश्वरी रेलवे गुमटी पर आरओबी का निर्माण कराया जाएगा और इमामगंज में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। साथ ही गया जिले के 14 प्रखंडों में नए प्रखंड अंचल कार्यालय भवन का भी निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर लोगों का दिल जीत लिया। प्रगति यात्रा में सीएम का जनता को तोहफा देने का सिलसिला जारी है। गया संवाददाता इलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सैनी ने मसौढ़ी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान एक बड़ा दावा कर दिया।
कार्यकर्ताओं के स्वागत के समय मुकेश सैनी ने सरकार बनने पर डिप्टी सीएम बनने की बात कह दी। मुकेश सैनी ने कहा कि इस बार अपनी सरकार अगर बनी तब ना डिप्टी सीएम बनेंगे। ऐसे माला पहनाना है। इस बार सरकार अपना बनेगा तब ना डिप्टी सीएम बनेंगे। सब पूरा अमल सब दुख दर्द सब दूर होगा। और देखिए, प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में कुछ जगह तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं और इनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। कहीं पर लोग ईंट मारकर शीशे तोड़ रहे हैं तो कहीं पर डंडे से तोड़फोड़ कर ट्रेनों में घुसने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को तोड़फोड़ करने वाले लोगों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आरपीएफ ने अलग अलग स्थानों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इन चेहरों को पहचानिए, ये वही हैं जो देश की संपत्ति के दुश्मन हैं, राष्ट्रीय संपत्ति के दुश्मन। अब ये बचेंगे नहीं। न्यूज 18 ने पहले ही खबर दिखाई थी। इस खबर का बड़ा असर हुआ है। ट्रेन पर पत्थर चलाने वाले, शीशे तोड़ने वाले, इनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब इन्हें कानूनी तौर पर सबक सिखाया जाएगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं मधुबनी जंक्शन की है। ट्रेन है स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिस पर पत्थरों से हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, जमकर हंगामा हुआ। सवाल यहीं से खड़ा हुआ कि ये देश की संपत्ति है, ये सार्वजनिक संपत्ति है जिसे ये लोग तोड़ रहे हैं, जिसका अधिकार इन्हें नहीं है, जो कानूनन अपराध है। अब रेल मंत्रालय इस घटना के बाद बेहद गंभीर है और एक एक शख्स की पहचान शुरू कर दी गई है। ये सिर्फ एक जगह की घटना नहीं है, बल्कि कटिहार में भी ऐसी ही कुछ घटना उदंड लोगों ने अंजाम दी। वीडियो में कुछ गुंडे बांस और बल्ले से ट्रेन का दरवाजा और खिड़की तोड़ते हुए दिख रहे हैं। ट्रेन में मौजूद यात्रियों को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। रेल मंत्रालय अब एक्शन में आ चुका है। ट्रेनों में हुई तोड़फोड़ पर रेल मंत्रालय ने अपना रुख साफ और सख्त कर लिया है। तोड़फोड़ करने वाले अब कानून के रडार पर हैं। आरपीएफ ने अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। सीसीटीवी फुटेज से इन दोषियों की पहचान की जा रही है। जो दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसे नुकसान पहुंचाया तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बिहार में बच्चों के साथ साथ वयस्क भी मुफ्त में बाल हृदय योजना के जरिए इलाज करवा सकेंगे और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के बीच सहमति पर हस्ताक्षर किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें एसीएस और पूर्व मुख्य न्यायाधीश समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बाल हृदय योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से महत्वपूर्ण बैठक कर रहा है और इसके साथ साथ एमओयू भी साइन हो रहा है। तमाम अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के नेतृत्व में बैठक चल रही है और इसके साथ साथ एसीएस प्रत्यय अमृत हैं, सचिव हैं। बिहार में पिछले 4 वर्षों से बाल हृदय योजना चल रहा है, जिसके तहत 18 वर्ष तक के बच्चों का इलाज बिहार की सरकार की तरफ से मुफ्त में कराया जाता है और इस पूरे इलाज में प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसका हॉस्पिटल श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद में है। इतना ही कहूँगा, पूरे विभाग की ओर से हम लोग की लगातार यह कोशिश है और जिस ढंग से प्रशांति मेडिकल सर्विसेज रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद और राजकोट में अवस्थित है, वहाँ उनके साथ जो हम लोगों का एमओयू है वो तीसरी बार आज हम लोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा होता है तो देश अच्छा होता है। तो ये सरकार की बहुत एक बड़ी योजना है, सक्सेसफुल योजना है और आपने देखा कि 18 से ऊपर पेशेंट का, छोटे बच्चे का इलाज कर सके हैं और कहीं ना कहीं फिर से एक बार बिहार वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं, लेकिन कुछ शिक्षक हैं कि मानते नहीं। ताजा मामला जमुई के बरहट प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय देवाचक में देखने को मिला। स्कूल के छात्र ने ही कुव्यवस्था का वीडियो मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक छात्र स्कूल में प्रवेश कर शिक्षा व्यवस्था को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगता है। वीडियो में छात्र कहते हुए दिख रहा है कि सर देखिए, मोबाइल में 11:22 हो रहे हैं, लेकिन कक्षा में एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। तीसरी घंटी चलने वाली है, एक शिक्षक आए थे और पढ़ाकर चले गए, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया। शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार दिशा निर्देश देकर सरकारी स्कूलों की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद ये शिक्षक इन नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं। मोतिहारी के पिपरा में फाइलेरिया की दवा खाने से 20 बच्चे बीमार हो गए और बच्चों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज कराया जा रहा है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि फाइलेरिया की दवा खाने से बच्चे बीमार हुए, जिसके बाद बच्चों को अनुमंडल अस्पताल लाया गया है। आज मध्याह्न भोजन के बाद आशा फैसिलिटेटर द्वारा दवा खिलाया गया बच्चों को, और बच्चा को दवा खाने के बाद एकदम मैंने अनकॉन्शियसनेस होने लगा। बहुत सारे बच्चा मैंने अनकॉन्शियस हो गए और हमने सूचना दिया, हॉस्पिटल में दिया। हॉस्पिटल में सूचना देने के बाद देर से एम्बुलेंस पहुंचा और फिर सबको लाया। हम लाद करके कुछ बच्चों को मोटरसाइकिल से लाया, जो अभी मैंने इलाजरत हैं। और इसी बीच आपको बाढ़ से बड़ी खबर बताएं, मोकामा फायरिंग कांड में एक और एक्शन। मोनू की पत्नी और बहन पर मामला दर्ज होगा। इश्तिहार चस्पा के दौरान दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप इन दोनों पर लगा है। पंचमहला थाना में मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि मोकामा फायरिंग मामले में फरार आरोपी मोनू की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद एएसपी राकेश कुमार खुद कई थानों की पुलिस के साथ आरोपी के घर इश्तिहार चस्पा करने पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान सोनू मोनू के घर वालों ने विरोध जताया। भारी संख्या में पुलिस ढोल नगाड़े के साथ आरोपी के घर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने घर पर इश्तिहार चिपकाया, बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया और इसी को लेकर अब पुलिस कार्रवाई की तैयारी में है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब प्रशासन की टीम सोनू मोनू के घर पहुंची थी और बताया जा रहा है कि इस पूरी तैयारी के साथ पुलिस की टीम वहां पहुंची थी और देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े के साथ अपराधी मोनू के घर पर इश्तिहार चस्पा किया गया है। और आरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, बाबा साहब की मूर्ति पर पथराव किया गया है। असामाजिक तत्वों पर पथराव करने का आरोप लगा है। घटना के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है और अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। नारायणपुर थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। तो आरा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि ईंट पत्थर चलाए गए हैं। असामाजिक तत्वों पर पथराव करने का आरोप लगा है, जिसके बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और रात्रि में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ जो है पत्थर का वहाँ पे किया गया है। तो इसके लिए एहतियातन के तौर पे एफआईआर किया जा रहा है और हम लोग पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वैसे असामाजिक तत्व कौन है और उसकी अरेस्टिंग जल्द से जल्द की जाएगी। लगता है कि साजिश तो उन्हीं लोगों का असामाजिक तत्वों का ही है, जो कि माहौल बिगाड़ने के प्रयास किया गया। इन लोगों के द्वारा जो है वहाँ पर बैठ कर बातचीत किया गया है और वर्तमान में स्थिति सामान्य है। पुलिस बल वहाँ मौजूद है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर छात्रा से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है, जिसके बाद गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में जब पुलिस आरोपी प्रिंसिपल को ले जा रही थी तो लोगों ने हेडमास्टर की जमकर पिटाई कर दी और गुस्साई भीड़ ने जमुई नवादा मार्ग को जाम भी कर दिया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बहुत गलत हुआ, गलत तरीके से छुआ गया है। क्या हम लोग बच्चा नहीं है? हम लोग पढ़ने आते हैं। कौन कर रहा था ऐसा? प्रिंसिपल सर। नाम बताओ। नाम श्री कृष्ण चौधरी।
और जमुई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महागांव बालू घाट पर कर्मियों और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची बटिया थाना पुलिस ने मामले को शांत करवाया। झड़प में 2 ग्रामीणों को चोट भी आई है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण नियमों का उल्लंघन कर बालू खनन का आरोप लगाते हुए मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान बालू घाट के कर्मियों और ग्रामीणों के बीच मारपीट होने लगी। ग्रामीणों ने जेसीबी पर पथराव भी किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरीके से लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है और ये आक्रोशित लोग जो हैं वो आपस में भिड़ भी गए। यहाँ पर पब्लिक और घाट वालों के बीच झड़प की सूचना मिली थी, वही हम देखने आए। स्थिति सामान्य है, नियंत्रण में है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो देख रहे हैं सामने पुल, जरा पीछे हट जाइए। पुल की दूरी देखिए 100 फीट से पे है, जबकि बिहार सरकार के जो माननीय मंत्री हैं, बिहार सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार का कहना है कि 400 मीटर पुल से इधर और 400 मीटर उधर कहीं उठाव नहीं होगा। डेली न्यूज पे प्रकाशित किया जा रहा है। और ये देखिए सामने उनका ये माइनिंग, और ये यहाँ का संवेदक इनका मुंशी कह रहा है हमको नाप के पुल तक दिया गया है। ये माइनिंग दिखा रहे हैं मात्र 100 फीट की दूरी पे। खबर वैशाली से है, जहां एक 20 साल की किशोरी रुबीना खातून का शव मजिस्ट्रेट के आदेश पर कब्र से खोदकर बाहर निकाला गया। मामला दाऊदनगर लालवन टोला का है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात में किशोरी की मौत हुई थी, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों ने लड़की की हत्या किए जाने की शिकायत वरीय पुलिस पदाधिकारी से की थी। मामले में पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। एसडीपीओ सदर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लड़की तो हमारी मर गई थी रविवार के रात में। सोमवार को कलकत्ता से आए रात के 9 बजे। हमको पता नहीं है कि कैसे मरी, क्या हुआ। घर का परिवार लोग बोला कि पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को जाते जाते मर गई, पहुंची नहीं डॉक्टर तो कफन दफन कर दिया। आज क्या हुआ? आज कोई बोल दिया है कि मार के गुजारे हुआ है। तो आज के बारे में तो हमको थाना प्रभारी ने बताएंगे कि आज क्या हुआ। तो अभी तो हमको उठा के ले गए थाना प्रभारी, वहाँ से लिया, यहाँ खुलवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं। जानकारी मिली कि एक लतीफ़ साहब हैं, उनके बेटी का शव निकाला जा रहा है। उनकी बेटी का शव निकाला जा रहा है प्रशासन के सामने। कहाँ से निकाला जा रहा था? कब्र से निकाली जा रही है। तो निकला है सब? हाँ बिल्कुल। सूचना मिला था कि दाऊदनगर वैशाली थाना अंतर्गत जो लालमन टोला है दाऊदनगर का, वहाँ सूचना में आया था कि एक बच्ची की हत्या करके लोग गाड़ दिया है। मुस्लिम समाज के लोग हैं। इस सूचना पर यहाँ के पुलिस के द्वारा लाश को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में निकाला गया। निकालने के बाद उस पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी